अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पकोड़े खाना किसको नहीं पसंद। हर छोटा, हर बड़ा, हर नौजवान, मर्द और औरत और बच्चे भी पकोड़े खाना पसंद करते हैं, ना सिर्फ सर्दियों में बल्कि गर्मियों में भी। आज चूँकि रमज़ान चल रहा है तो अफ्तारी में तो पकोड़े के बगैर अफ्तारी नामुमकिन है। लेकिन सोशल मीडिया के जो र्यूमर्स हैं, जो प्रोपेगेंडा है कि पकोड़े सेहत के लिए जो हैं वो सही नहीं हैं, दिल के पेशेंट इसको नहीं खा सकते, आज इस पर तफसीली गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन, एक रिसर्च के मुताबिक ये कहा जाता है कि एक जो पराठा होता है, लच्छेदार पराठा, उसमें 250 से 300 कैलोरीज़ होती हैं। एक बर्गर में 200-250 कैलोरीज़ होती हैं। एक शवारमे में भी इतनी कैलोरीज़ हैं। और ऑन द अदर हैंड जितनी भी हमारे घर में होममेड चीज़ें हैं, जो भी खाने वाली डीप फ्राइड चीज़ें हैं, इनमें इतनी ही कैलोरीज़ होती हैं। लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए पकोड़े के साथ तो लेकिन जो एक 20 ग्राम का पकोड़ा है उसमें 18 ग्राम कैलोरीज़ होती हैं। देखें, कैलोरीज़ बहुत लो हैं लेकिन इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। हम शुरू दिन से ही मेरा ये खुद ख्याल भी था, एक अब तो रिसर्च आ चुकी है, पहले दिन से ही मैं जब सोचता था कि पकोड़े के क्या नुकसानात हो सकते हैं। हालांकि इसमें बेसन है, शुगर के पेशेंट के लिए तो बेसन बहुत अच्छा है। गंदम से तो कंपैरेटिवली नहायत ही शानदार रिजल्ट्स हैं इसके लिए, शुगर के लिए। तो ब्लड प्रेशर के लिए भी ये बहुत मुफीद है। बेसन में बहुत से ग़िज़ाई अज्जा हैं, न्यूट्रिशंस हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन हैं। ये तो मिनरल्स और विटामिन का ख़जाना है। इसमें जितने विटामिन हैं गंदम में तो बिल्कुल भी नहीं है। और इसमें क्या यूज़ किया जाता है? ओनियन, प्याज यूज़ किया जाता है। तो प्याज में बहुत ज़्यादा चीज़ें, मैंगनीशियम है, कॉपर है, फास्फोरस है, मैंगानीज़ है, कैल्शियम और जिंक है। और विटामिन देखें, विटामिन कितने ज़्यादा हैं इसके अंदर। विटामिन बी है, इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, विटामिन B2, 6, 4 और कैल्शियम इसके अंदर मौजूद है। ऑनियन के अंदर भी ये देखें सारे ग़िज़ाई अज्जा और मिनरल्स, विटामिन की तो भरमार है इसके अंदर। दूसरे नंबर पे जो इसमें पोटैटो यूज़ किया जाता है। पोटैटो के क्या नुकसानात हैं? जैसे देखें, इसमें स्टार्च बहुत कम है, कैलोरीज़ बहुत कम हैं। पोटैटो के अंदर 70% तो वाटर है, पीछे बचा 30%। तो 30% के अंदर वही सेम ओनियन वाली चीज़ें हैं। विटामिन B2, 3, 4, 5, 6 इसके विटामिन बी के कंपोनेंट्स हैं। कैल्शियम है, मैग्नीशियम, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं। तो ये सारे ग़िज़ाई अज़्ज़ा तो जिस्म के लिए नहायत ज़रूरी हैं। बजाय इसके कि हम मेडिकल स्टोर से ये सारी चीज़ें लें, उधर से जाके अपनी बॉडी के अंदर हम इंजेक्ट करें, अब्ज़ॉर्ब करें, तो कुदरती तरीके से तो हमारी ये चीज़ें पकोड़े में पूरी हो जाती हैं। तो इसमें ख़तरनाक चीज़ कौन सी है? आगे देखें, इसमें आप कैलोरीज़ को मज़ीद कम करने के लिए अगर आप आलू का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आलू कम इस्तेमाल करें, इसमें सब्जियों का इस्तेमाल करें, इसमें शिमला मिर्च डाल लें, इसमें गाजर का इस्तेमाल करें, लेकिन ब्रीक ब्रीक काटें, ताकि ये, क्योंकि गाजर सख्त है, ये पकेगी मुश्किल, तो आसानी से इसको पकाने के लिए फिर ज़रूरी है गाजर को ब्रीक काटें। इसमें पालक का इस्तेमाल करें, इसमें मेथी डाल लें। मेथी लाजवाब, मेथी के तो मैं कहता हूँ सोने के भाव भी, अगर लोगों को पता चल जाए इसके फ़ायदे तो लोग इसको सोने के भाव ख़रीदने से भी दरेग ना करें। तो इसमें पालक या मेथी का इस्तेमाल किया जा सकता है। देखें, सब्ज़ पत्ते वाली सब्ज़ियों में फिर वही चीज़ें जो ओनियन में और आलू में हैं, वो सारे ग़िज़ाई अज़्ज़ा, न्यूट्रिशन इसके अंदर भी मौजूद हैं। रोकी, मैं तस्वीर आगे करूँ। तो नाज़रीन, अब रही बात फ़ाइबर्स की। अब ये सारी चीज़ें, ख़ास तौर पे रेड चिली का जो इस्तेमाल किया जा रहा है पकोड़े के अंदर, हरी मिर्च जो डाल रहे हैं हम, उसमें फ़ाइबर्स बहुत ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कैल्शियम है, आयरन है, पोटाशियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर भी मौजूद हैं। अब फ़ाइबर देखें, एक आप 20 ग्राम का आलू लेना तो उसमें 15 ग्राम 70 ग्राम पानी को निकाल दें, बाकी जो चीज़ बचेगी उसमें 15 ग्राम फ़ाइबर होगा। ठीक है, 15% आप कह लें, उसमें 15% फ़ाइबर होगा। ओनियन में भी ऐसे ही फ़ाइबर आपको आपके मजबूती के लिए, पट्ठों की स्ट्रेंथ के लिए और ब्लड वेसल्स को लचकदार रखने के लिए, ब्लड प्रेशर से महफूज करने के लिए, दिल की बीमारियों से बचाने के लिए, ये सारी चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद हैं। उसमें आप डालेंगे अजवाइन, डालेंगे सूखा धनिया, डालेंगे हरा सब्ज़ पत्ते डालेंगे, जितनी भी सब्जियों के या हरा धनिया आप इस्तेमाल करेंगे तो ये सारी चीज़ें तो फ़ायदेमंद हैं। अब ख़तरा किस बात का है? ख़तरा इस बात का है कि जो हम बाज़ार से लेकर खा रहे हैं गंदे आयल में, बनास्पति घी के अंदर, ये चीज़ जो है वो बड़ी हार्मफुल है। बाज़ार से पकोड़े लेकर मत खाएं, इंतहाई लो क्वालिटी का वहाँ बनास्पति घी यूज़ किया जाता है, जो कि आज अंदर जाके आपकी आंतड़ियों में जमता है, आपके फैटी लीवर का बायस बनता है, आपके ब्लड प्रेशर के मसाइल बनते हैं। अब देखें, घर में इस्तेमाल सबसे बेहतरीन जो चीज़ है डीप फ्राई करने के लिए वो है सरसों का ऑयल
या सनफ्लावर कुकिंग ऑयल। घर में सनफ्लावर के बीज अगर आपके पास हैं तो उसकी आप ऑयल निकलवाएं, ख़ुद अपनी आंखों के सामने, 2 नंबरी मत होने दें, उसके अंदर आप डीप फ्राई करेंगे तो फिर इसका आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं है, बल्कि बहुत ये सेहत बख्श है। अब आगे बात है डीप फ्राई। बहुत सी इंटरनेशनल रिसर्चेस कहती हैं कि डीप फ्राई चीज़ें जो हैं वो नुकसानदेह हैं, दिल के मरीज़ों के लिए ये बहुत नुकसानदेह होंगी, लेकिन नहीं है। अच्छा चलें, मान लिया ये नुकसानदेह, आप डीप फ्राई मत करें। आप तवे के ऊपर या नॉन स्टिक फ्राई पैन के अंदर इसको आप इस्तेमाल करें, नॉन स्टिक के अंदर इसको डीप फ्राई कर लें, फिर इसका कोई नुकसान नहीं होगा। अब तो एयर फ्राई भी है, एयर फ्राई कर लें, ओवन के अंदर फ्राई कर लें, हल्का सा ऑयल लगा लें तो फिर भी ये फ्राई हो जाएगा। अब मसला तो ख़त्म हो गया। अब आप इसको भाषा इस्तेमाल मत करें। अब आप इसको एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, हमने सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है, आजमाया हुआ है, हर चीज़ की कसरत जो है वो नुकसानदेह है। तो आप मेहनत रवि रखें, हर चीज़ को बेतहाशा इस्तेमाल, जिस चीज़ को भी बेतहाशा इस्तेमाल करेंगे वो नुकसानदेह ही है। आप पकौड़े खाएं, बल्कि ये सेहत बख्श है, इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आपकी सारी न्यूट्रिशन, सारी एनर्जी जो है वो बॉडी की मेंटेन करने के लिए पकौड़ा एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अब आगे बात केचप की। अब केचप का लोग इस्तेमाल करते हैं, बाहर का केचप, उसमें उसको महफूज करने के लिए प्रिजर्वेटिव्स भी हैं, केमिकल्स भी हैं और पता नहीं क्या क्या इसमें डाला जाता है, जो कि आपकी किडनी की हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। लिवर के लिए फूड कलर्स जो हैं वो अगर हेल्दी नहीं हैं, हाइजेनिक नहीं हैं, तो वो आपके लिवर को और किडनीज़ को ख़राब करेंगे। केचप इस्तेमाल करनी है तो घर में बनाएं और फिर आप देखें आपको पकौड़ा बिल्कुल भी नुकसान नहीं देगा। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि इसको बेतहाशा इस्तेमाल मत करें। अब आप रोज़ आधा किलो पकौड़े मत खा जाइए, थोड़े पकौड़े, 3 पकौड़े अगर आप 20-20 ग्राम के भी इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बहुत हैं। आपके लिए मज़ा भी होगा, आपकी सेहत भी सही रहेगी और आपके लिए ये बहुत हेल्दी भी होगा। तो पकोड़े अनहेल्दी नहीं हैं बिल्कुल भी, बहुत हेल्दी फूड है। आप इसको ज़रूर घर में बना के खाएं और मज़े लें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। लाइक भी करें और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।